की लकीरें हैं। ईरान और इस्राएल, दो ताकतें, दो जज्बात और एक ऐसा संघर्ष जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। यह कहानी है बमों से नहीं, आंसुओं से लिखी गई। यह कहानी है 12 दिन की उस जंग की जिसने इंसानियत को रुला दिया। चिंगारी कहां से फूटी? 19 जून 2025 की सुबह तेहरान की फिजा में हर शुक्रवार की तरह सुकून था, लेकिन दोपहर तक हालात बदल चुके थे। एक रिपोर्ट आई, इस्राएल ने गुप्त ऑपरेशन के तहत दमावंद के पास एक ईरानी सैन्य ठिकाने पर हमला किया है। ड्रोन से हमला, ड्रोन से निशाना। ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स। ईरान ने इस हमले को सीधा युद्ध की घोषणा कहा और उस शाम सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह ने देश को संबोधित करते हुए कहा, हम पर वार हुआ है, अब जवाब ईश्वर की मर्जी के अनुसार होगा, लेकिन करारा होगा। प्रतिशोध की पहली रात, बैकग्राउंड सायरन्स, एयर रेड वार्निंग्स, तेहरान से जवाब आया और इस बार सिर्फ जबानी नहीं था। हजारों की संख्या में ड्रोन और मिसाइलें इस्राएल के कई शहरों की ओर रवाना की गईं। तेल अवीव की हवा में आग के गोले उड़ने लगे। हाइफा और बेरशेबा के एयरबेस लक्ष्य बने। पहली ही रात में दर्जनों लोग घायल हुए और 12 की मौत की पुष्टि हुई। इस्राएल ने आयरन डोम सक्रिय कर दी, लेकिन संख्या इतनी ज्यादा थी कि कई मिसाइलें लक्ष्यों तक पहुंची गईं। जब यूएन चुप था और लोग चीख रहे थे, संयुक्त राष्ट्र ने दोनों पक्षों से संयम की अपील की। लेकिन संयम का मतलब क्या होता है जब बम आपके घर की छत पर गिर रहा हो? गाजा में इस्राएली हमलों ने कई इलाकों को मलबे में बदल दिया। ईरान में इजरायली F-35 विमानों ने इस्फहान, शिराज और यहां तक कि अन्य फोर्डो परमाणु संयंत्रों को निशाना बनाया। IAEA की रिपोर्ट के अनुसार ईरान के यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम में गड़बड़ी आई है, लेकिन उसे पूरी तरह रोका नहीं जा सका। आंकड़े नहीं, इंसान थे। IRNA की रिपोर्ट कहती है ईरान में मरने वालों की संख्या तक पहुंच चुकी है। 35 बच्चे, 132 महिलाएं। हर आंकड़ा सिर्फ एक नंबर नहीं था, बल्कि एक बिखरा हुआ परिवार था। ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट का दावा है कुल 1190 मौतें, जिसमें 436 नागरिक, 435 सैनिक और 319 की पहचान अभी तक नहीं हो सकी। युद्ध विराम सिर्फ एक छलावा था। 22 जून को दोनों देशों ने संक्षिप्त युद्ध विराम की घोषणा की। विश्व भर की मीडिया ने राहत की सांस ली, लेकिन ईरान ने कुछ घंटे बाद ही सवाल उठा दिए। इस्राएल पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अगर युद्ध विराम टूटा तो हम पीछे नहीं हटेंगे। साथ ही ईरान ने संयुक्त राष्ट्र से मांग की, हमलावरों के नाम घोषित करें। अगर चुप रहे तो इतिहास आपको भी दोषी मानेगा। नेतन्याहू की नई रणनीति। इस्राएल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अचानक सुर बदले। उन्होंने कहा, अब इस युद्ध विराम से हमें एक अवसर मिला है, गाजा में बंधकों को वापस लाने का। गाजा में अब भी 50 से अधिक इस्राएली बंधक माने जा रहे हैं, जिनमें 20 के जीवित होने की संभावना है। क्या यह नेतन्याहू की युद्ध विराम की रणनीति थी या राजनीतिक मजबूरी? जिंदा लाशों का शहर। जैसे ही ईरान इस्राएल के बीच आग थोड़ी शांत हुई, इस्राएली विमानों ने गाजा में फिर से हवाई हमला किया। 30 जून को कम से कम 38 फलस्तीनी मारे गए। गाजा में अस्पतालों में जगह नहीं है, एम्बुलेंसों के पास ईंधन नहीं है और शव दफनाने वालों के पास वक्त नहीं है। फतवा और फिक्र ईरान के एक वरिष्ठ मौलवी ने अमेरिका और इस्राएल के नेताओं पर फतवा जारी किया। ट्रंप और नेतन्याहू ये ईश्वर के दुश्मन हैं, इनके हाथों पर खून है। यह फतवा केवल धार्मिक आदेश नहीं था, यह ईरान की जनता के गुस्से का आईना था। अंत नहीं, सिर्फ मध्यांतर 12 दिन और दुनिया थम सी गई थी। ईरान और इस्राएल के बीच की इस जंग ने सिर्फ बम नहीं बरसाए, इसने भरोसे की नींव हिला दी। क्या युद्ध सच में थम चुका है? क्या यह सिर्फ एक तूफान से पहले की खामोशी है? क्या नेतन्याहू और ईरान की सत्ता ने अपने अपने लोगों को सिर्फ मोहरा बना दिया? परमाणु डर, फोर्डो की खामोश धमक। 19 जून की रात ईरान के फोर्डो न्यूक्लियर फैसिलिटी में सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन सन्नाटा ही सबसे बड़ा खतरा होता है। IAEA की नई रिपोर्ट आई, फोर्डो के संवर्धन टनल्स में कुछ रिएक्टर डैमेज हुए हैं, लेकिन अब ईरान ने उनकी मरम्मत शुरू कर दी है। इस रिपोर्ट का मतलब था या ईरान कुछ ही महीनों में अपने यूरेनियम संवर्धन को फिर से शुरू कर सकता है। और यह बात वॉशिंगटन से लेकर तेल अवीव तक सबको डरा रही थी। अमेरिका, सुलह या साजिश? अमेरिका खुलकर इस बार इस्राएल के साथ खड़ा नहीं हुआ। क्यों?
बाइडेन प्रशासन दबाव में है, चुनाव नजदीक हैं और जनता युद्ध से थक चुकी है। लेकिन गुप्त रूप से अमेरिका ने दो बातें की। यूएन में युद्ध विराम के लिए जोर डाला, इसराइल को संकेत दिया, परमाणु ठिकानों पर सीमित कार्रवाई करो, पूरे युद्ध में न कूदो। पर क्या इस आधे मन वाले समर्थन से इसराइल को फायदा हुआ? रणनीति या राजनीति? राजनीतिक विश्लेषकों की राय में बेंजामिन नेतन्याहू ने इस युद्ध को अपनी डूबती राजनीतिक साख को बचाने के लिए भुनाया। उनके ऊपर पहले से ही भ्रष्टाचार के आरोप, गाजा युद्ध के असफल नतीजे, जनता के बीच विरोध प्रदर्शन और अब ये युद्ध उनके लिए मसीहा बनकर आया। ईरान में भी वही हाल था। आयातुल्ला की सरकार अंदरूनी असंतोष से जूझ रही थी। तो क्या यह युद्ध दोनों सरकारों के लिए राष्ट्रवाद की खुराकची बन गया? अगली चाल कौन चलेगा? युद्ध रुक चुका है, लेकिन दोनों सेनाएं अब भी पूरी तैयारी में हैं। ईरान ने अपने ड्रोन और मिसाइल यूनिट को हाई अलर्ट पर रखा है। इसराइल ने गाजा में सामरिक पुनर्निर्माण के बहाने बख्तरबंद टुकड़ियां तैनात की हैं। फोर्डो प्लांट के ऊपर उपग्रह अब भी मंडरा रहे हैं। और सबसे बड़ा डर, क्या अगला हमला परमाणु होगा? आम लोग इन सत्ता के खेलों के मोहरे। तेहरान में एक महिला अपने बच्चों को लेकर सुरक्षित जगह की तलाश में है। गाजा में एक बच्चा अब भी अपने माता पिता को ढूंढ रहा है, जिनकी कब्र भी मलबे के नीचे दबी है। तेल अवीव में एक सैनिक ड्यूटी पर है, लेकिन उसका मन घर की खिड़की में झांकती बेटी में अटका है। युद्ध में कभी जीतता कोई नहीं, सिर्फ आम लोग हारते हैं। कैमरों के पीछे की हकीकत। सोशल मीडिया पर वायरल हुए दृश्य। एक ईरानी डॉक्टर जले हुए सैनिक को गोद में उठाकर दौड़ रहा है। गाजा में एक पिता मलबे में से अपनी बच्ची की गुड़िया निकालता है। इसराइल की एक मां अपने बेटे की सैन्य यूनिफॉर्म लेकर फूट फूट कर रो रही है। यह दृश्य सिर्फ दर्द नहीं, बल्कि वो चीख हैं जो न्यूज चैनलों की हेडलाइनों से बाहर रह जाती हैं। अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया, सिर्फ वाणी की राजनीति? संयुक्त राष्ट्र ने गंभीर चिंता व्यक्त की। यूरोपीय संघ ने दोनों पक्षों से संयम की अपील की। लेकिन क्या ये शब्द किसी घायल के जख्मों पर मरहम बन सके? नहीं। रूस, चीन और तुर्की सभी देशों ने अपने अपने हिसाब से बयान दिए, लेकिन किसी ने बीच में आकर युद्ध रोकने की कोशिश नहीं की। इस युद्ध के बाद क्या बदलेगा? अरब देशों ने ईरान का खुला समर्थन नहीं किया। उनके लिए अब अर्थव्यवस्था पहले है। इसराइल ने मिसाइल डिफेंस को और आधुनिक बनाने का फैसला किया है। ईरान अब परमाणु हथियारों को लेकर पूरी तरह मुखर हो सकता है। यह संघर्ष सिर्फ दो देशों का नहीं रहा, यह अब पूरी दुनिया की चिंता बन चुका है। युद्ध का अंत नहीं, युद्ध का इंतजार। ये 12 दिन एक अध्याय थे, पूरा ग्रंथ नहीं। बंदूकें भले शांत हैं, लेकिन उनमें बारूद अभी बाकी है। नेता भले हाथ मिला रहे हों, लेकिन उनकी आंखों में अब भी आग है। और आम लोग, वो अब भी इंतजार कर रहे हैं शांति का, न्याय का और एक ऐसे भविष्य का जहां आकाश में ड्रोन नहीं, बादल और परिंदे उड़ें। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।